नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल परिवार में स्वागत है। चलिए आज विज्ञान के कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, दिया गया है राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं, और 4 ऑप्शन दिया गया आपको। पहला बैलून के, दूसरा साइकिल के, तीसरा वायुयान के और चौथा मोटरसाइकिल के। तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो राइट बंधु वायुयान के आविष्कारक माने जाते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन बचते हैं। बैलून के पूछा जाए तो माइकल फैराडे आपके बैलून के आविष्कारक हैं। साइकिल का पूछा जाए तो मैकमिलन, और मोटरसाइकिल का आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बॉल पॉइंट पेन के आविष्कारक हैं। बॉल पॉइंट पेन, तो बॉल पॉइंट पेन के आविष्कारक आपके हो जाएंगे वीरो ब्रदर्स। ये वीरो ब्रदर्स आपके बॉल पॉइंट पेन के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। अब ये वीरो ब्रदर्स कोई एक व्यक्ति नहीं था, ये 2 लोग थे, ये 2 भाई थे। पहले का नाम था जोस वीरो और दूसरे का नाम था जॉर्जी वीरो। तो इस प्रकार से इनको कहा गया वीरो ब्रदर्स। इन 2 भाई मिलकर बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था। वाटरमैन की बात कर लें तो वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार अगर पूछा जाए तो वाटरमैन ने किया था। बाकी के 2 ऑप्शन, ऑस्कर एक अवार्ड होता है, और विल्सन, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि विल्सन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सही संयोजन कौन सा है। डायनामाइट डनलप ने किया था, विकासवाद डार्विन, टाइपराइटर रेमिंगटन, और वायुयान दिया गया है हार्वे। तो वायुयान अभी पीछे ही मिल चुका है प्रश्न। वायुयान की खोज की थी राइट बंधुओं ने, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और टाइपराइटर दिया गया है रेमिंगटन, तो ये भी गलत है आपका। विकासवाद डार्विन, ये आपका सही है। विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। डायनामाइट की बात कर लें तो आपका अल्फ्रेड नोबेल ने उसका आविष्कार किया था। तो इस प्रकार से आपका इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया आपको, पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं। तो पेनिसिलिन के आविष्कारक आपके कौन कौन है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। जेई साल्क, जी मेंडल, ए फ्लेमिंग यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो जेई साल्क, इसमें देख लीजिए पेनिसिलिन के आविष्कारक आपके हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यानी कि ए फ्लेमिंग। इन्होंने ही पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। जी मेंडल की बात कर लें यानी ग्रेगर जॉन मेंडल की बात कर लें तो इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। एक विकल्प बचता है जेई साल्क। तो जेई साल्क के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि जेई साल्क को किस लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन के आविष्कारक थे यानी ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, रदरफोर्ड, विलियम रैमजे, प्रीस्टले या नील्स बोर। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रीस्टले। प्रीस्टले को ऑक्सीजन का आविष्कारक माना जाता है। बात कर लें नील्स बोर की, तो नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया था यानी नाभिक का परमाणु मॉडल। और बात कर लें विलियम रैमजे की, तो विलियम रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी और इनको 1904 में इसी के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार से आपका इसमें उत्तर हो जाएगा तीसरा यानी ऑक्सीजन के आविष्कारक कौन थे, तो प्रीस्टले। और एक ऑप्शन बच रहा है आपका रदरफोर्ड, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम पहचाना था यानी इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने पहचाना था। तो आपका उत्तर है जे टॉमसन यानी जे टॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को पहचाना था। जे केपलर की बात कर लें तो इनको ग्रहों की गति के नियम के लिए जाना जाता है, इन्होंने ही ग्रहों की गति का नियम दिया था। जेम्स चैडविक की बात कर लें तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आपका एक ऑप्शन बच रहा है आपका डी रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के लिए आपसे पहले भी पूछा गया है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इनको किस वस्तु या किस चीज़ की खोज के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो विकल्प दिया गया आपको एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, लोहा। तो लौह सामग्री के ऊपर जब भी कोई लेप करते हैं तो हम जिंक का लेप करते हैं। जिंक का लेपन किया जाता है लौह सामग्री के विद्युत लेपन में, जिंक धातु का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया दिया गया है, जल के 4 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा।
तो जल के 4 अणुओं का द्रव्यमान पहले निकाल लीजिए। एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो जल का सूत्र होता है आपका H2O। H2O का मतलब हो जाएगा H का यानी 2H और 1O। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यभार 1 होता है और ऑक्सीजन का 16। इस प्रकार से 2 का नाम 2 और 16 और 2 मिलाकर हो जाएंगे आपके 18। एक अणु का 18 तो 4 का कितना 18 चौक 72। इस प्रकार से आपका 72 U यानी कि 72 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसी पदार्थ की अवस्था नहीं माना जा सकता है। पदार्थ की अवस्था यानी जिसमें पदार्थ नहीं पाया जा सकता। तो परमाणु को पदार्थ की अवस्था माना जाता है, जल को भी माना जाता है, इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, यानी आर्द्रता को पदार्थ की अवस्था नहीं माना जाता, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। चलिए दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब अम्ल की अपक्रिया क्षार से कराने पर प्राप्त होता है, यानी जब हम अम्ल की अपक्रिया क्षार से करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, अम्ल प्राप्त होगा, क्षार प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, ये सभी प्राप्त होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी किसी क्षार की अपक्रिया हम अम्ल से करवाते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है यानी कि नमक, और साथ साथ जल की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन इसमें लवण दिया गया है, इसलिए हो जाएगा लवण। अगले ऑप्शन की बात कर लें। अगला आपको दिया गया है भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, चलिए उत्तर दीजिए। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है, केल्विन में, कैलोरी में, न्यूटन में, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन की ऊर्जा को मापते हैं हम कैलोरी में। केल्विन आपको पता है ये ताप की इकाई है, और न्यूटन आपका बल की इकाई है। तो बचा आपका कैलोरी ही आपका होता है भोजन की ऊर्जा को मापने का मात्रक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है आपेक्षिक आर्द्रता मापने वाले यंत्र का नाम है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोमीटर की बात कर लें तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है जल का घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर से बात कर लें तो हाइग्रोमीटर से आपका मापा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता या कहें आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से आपका मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, और इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका हो जाएगा आपेक्षिक आर्द्रता। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम क्या है। तो झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम है पॉलीग्राफ कहते हैं उसको, पॉलीग्राफ कहते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम। अमीटर से बात कर लें तो अमीटर से आपका विद्युत धारा मापी जाती है। वेंचुरीमीटर से बात कर लें तो वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर को मापा जाता है। इस प्रकार से इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा उत्तर। चलिए अगला कहा गया है, अगला प्रश्न, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन दिया गया चीनी, इंसुलिन, कैल्शियम, आयरन। तो मधुमेह रोग जो होता है आपका इंसुलिन की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से आपको बता दें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों से खून आना, ये सब बीमारियाँ पाई जाती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो इस प्रकार से इसमें आपका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। अगला प्रश्न आपको दिया गया है रक्त की श्वेत कणिकाओं का कार्य होता है। रक्त की श्वेत कणिकाओं का कार्य होता है। नंबर 1 पहला ऑप्शन दिया गया है पोषक तत्वों का वहन करना, दूसरा संक्रमण से लड़ना, तीसरा शरीर को ऑक्सीजन देना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रक्त की श्वेत कणिकाएँ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WBC कहा जाता है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका कार्य होता है संक्रमण से लड़ना, और ये बहुत कम मात्रा में शरीर में पाई जाती हैं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा आपका। चलिए इस प्रकार से आपके ये 15 प्रश्न थे। 15 में से आप सभी देखिएगा आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, जो भी आपको कमेंट में बताने के लिए कहे गए हैं, उसको आप कमेंट कीजिए। और भी इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।